अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम الحرام का महीना चल रहा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मुहर्रम الحرام ये अल्लाह का महीना है, शहरुल्लाहिल हराम, अल्लाह का महीना है। इस महीने को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया, ये अल्लाह का महीना, यानी हुर्मत के एतबार से, एहतराम के एतबार से, मकाम के एतबार से ये महीना। एक रिवायत में है जिस तरह फ़र्ज नमाज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद की यानी रात वाली नमाज है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे बेहतरीन रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं, सबसे बेहतरीन रोज़े। ये मुहर्रमुल हराम, ये इतना हुर्मत वाला, एहतराम वाला महीना, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो अल्लाह ताला ने इसको अपनी रहमत के लिए और बरकत के लिए अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, कि अल्लाह ने इस महीने को कबूल फरमाया, और अल्लाह ताला ने इस्लामी साल को इसी महीने से शुरू फरमाया, और इस महीने में रोज़ों की तरगीब दी। एक इशारा है इसमें कि एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी की तरतीब किस तरह बनाए, अमल से, नमाज से, रोज़ों से, तिलावत से शुरू करें। अल्लाह ताला ने इस महीने को अपना महीना फरमाया, अल्लाह ताला ने इस महीने को अपनी रहमत और बरकत के लिए कबूल फरमाया। तो हमें इस बात का एहतिमाम करना है कि हम इस मुबारक महीने के अंदर आमाल करना है, रोज़ा रखें, तिलावत करें, इस चीज़ का एहतिमाम करें। एक चीज़ तो दूसरा जो है ना, इस मुबारक महीने का एक दिन है आशूरा। आशूरा कहते हैं अरबी में 10वां दिन। ये बहुत ही मुबारक दिन है, अल्लाह ने इस दिन को कबूल फरमाया, मुंतखब फरमाया। ये अल्लाह का इंतखाब है, जैसे जुमा के दिन को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, रमज़ान को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। इसका इंतखाब देखें, रिवायत में आता है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे। अगर कोई इस दिन रोज़ा रखे तो कितनी बड़ी सआदत की बात है। कोई पैगंबर ऐसे नहीं है, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, हर पैगंबर ने आशूरे का रोज़ा रखा, और इस दिन का एहतराम बहुत ज्यादा होता था। इसकी बड़ी तारीखी बातें हैं कि गिलाफ काबा को बदला जाता था इसी दिन, कुरैश मक्का इस दिन का बहुत एहतराम करते थे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज होने से पहले आशूरे का रोजा बहुत एहतमाम से रखते थे, क्योंकि ये रोजा फर्ज था। और जब रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए गए, इसकी फर्जियत को मनसूख कर दिया गया। अब इस रोजे को सुन्नत, मुस्तहब करार दिया कि लिए, तो इसलिए जो है ये आने वाला जो दिन है, इस दिन हमें एहतमाम के साथ रोजा रखना है। सही रिवायत में आता है कि फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हादा यौमुन अज़ीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये बहुत ही अजमत वाला दिन है, बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए बनी इसराइल को फिरऔन के जुल्म से अल्लाह ने नजात अता फरमाई। आज भी उम्मत जो है बहुत परेशान है, मुख्तलिफ तरीकों से उम्मत जो है उलझनों में, परेशानियों में, अल्लाह की नाराजगी की शक्लों में, आफतों में फंसी हुई है। नजात देने वाला कौन है? अल्लाह है। नजात देने वाला अल्लाह। तो हम बहुत एहतमाम के साथ तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, रोज़ा रखें, और अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह ताला अपनी कुदरत बता रहे हैं, जिस तरह सालों साल बनी इसराइल फिरौन के जुल्म और सितम में फंसी हुई थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से आशूरे के दिन अल्लाह ने उनको नजात दी। तो यहूदी उसका शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तो उससे ज्यादा मुस्तहिक हैं। और आप मदीने मुनव्वरा में एहतमाम से रोजा रखते थे आशूरे का। और फिर जिस साल आपकी वफात हुई, उससे पहले मुहर्रम के आशूरे में आपने ये बात फरमाई, अगले साल अगर मैं जिंदा रहूं तो इस रोजे के साथ एक और रोजा मैं मिला लूंगा, ताकि उनकी मुशाबहत ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आइंदा साल के आशूरा आने से पहले ही आप दुनिया से रुखसत हो गए। इसीलिए दो काम हमें करना है। एक काम, इस आशूरे का रोजा हमें रखना है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं,
انہوں نے جو ہے اس کی 3 ترتیبیں بتائی ہیں حدیث کی روشنی میں کہ عاشورے کا روزہ کس طریقے سے رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سب سے پہلے 9، 10، 11 رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. دوسری ترتیب یہ ہے 9، 10 یا 10، 11. تیسری ترتیب کم از کم عاشورے کے دن روزہ رکھ لیا جائے. یہ بھی برکتوں سے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ اپنی رحمت سے اس کے پچھلے سالوں کی گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ نے موقع دیا ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن ہمارا روزے کے ساتھ گزرے، عمل کے ساتھ گزرے، توبہ کے ساتھ، تلاوت کے. کیونکہ روزہ صرف روزہ نہیں ہے، ایک پیکج ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے، دعاؤں میں وقت لگتا ہے. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں. رمضان میں جیسے روزہ رکھتے ہیں تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں. اس دن ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہاں، اسی لیے دوسرا عمل کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے مستحقین پر ہم جو ہے خرچ کریں. من وسع علی عیالہ. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اس حدیث پر فرماتے ہیں جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، یعنی ان پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے لیکن اتنے طریقوں سے یہ روایت آئی ہے، اس پر جو ہے عمل کرنا فضائل میں بہتر ہے، اس کو عمل کر لینا چاہیے. اور پھر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث پر میں نے عمل کیا اور اس کا تجربہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. تو ابھی جو ہے دیکھیں حالات کیسے ہیں مختلف علاقوں میں. اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے، ان پر خوب خرچ کریں، صدقہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، جو بھی خرچ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. نہیں کرنے کے کام تو بہت ہیں، کرنے کے کام تو یہ 2 ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، دن اعمال کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.